नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने दृष्टिकोण प्रश्न के चैनल पर मेरी वीडियो देख ली होगी नई, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि DaVinci Resolve 18 में क्या-क्या न्यू फीचर्स हैं, AI टूल्स कौन-कौन से आए हुए हैं। उनमें से एक टूल है ये डेप्थ मैप, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा कहीं आई बटन वगैरह में, जाकर के वीडियो देख लें। उसके बाद में यहाँ पर आएँ और फिर देखें कि कैसे डेप्थ टूल का एक्चुअली इस्तेमाल होता है, AI का क्या इसमें फ़ायदा है। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो फुटेज चली हुई हैं। यहाँ पर एक जो ये फुटेज है, इसमें ये एक रैपर है जो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, और सेकंड फुटेज में एक ये बार टाइप का सीन है, जैसे किसी मूवी का शॉट होता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे डेप्थ टूल को और देखेंगे कि दो अलग अलग सिनेरियो में इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे कि ये क्लिप है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और पहले यहाँ पर लगाएंगे डेप्थ इफेक्ट। उसके लिए ओपन इफेक्ट्स पे यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेप्थ, और ये डेप्थ मैप आपका आ जाएगा। इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पर ये डेप्थ लग करके आ गई है यहाँ पर। और अगर आपके केस में ऐसा नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इफेक्ट्स में आपको जाना है और यहाँ पर जो है ये डेप्थ मैप प्रीव्यू ऐसे ऑन ऑफ करके देख लेना, राइट। तो कई बार स्लो प्रोसेसिंग होती है शुरू में, तो ये थोड़ा लेट भी आता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो बेटर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको भी प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्ले किया और ये थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, जबकि मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है, फिर भी ये अटक रहा है। तो बेटर की बजाय यहाँ पर आप इसको फास्टर कर लेना। उससे क्या होगा कि आपका ये थोड़ा तेज़ी से चल पाएगा। तो अगर आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है तो ये फास्टर पे कर लेना इसको, ताकि आप जल्दी इस पर काम कर सकें। अब मैंने डेप्थ तो इफेक्ट लगा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ ये वाइट हो गया, कुछ ब्लैक हो गया। इससे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये बेसिकली रूम की डेप्थ कैलकुलेट कर रहा है कि फ्रंट पे क्या चीज़ है और बैक पे क्या चीज़ है। इस टाइम पे जो ये कैरेक्टर है ये फ्रंट पे है और पीछे दीवारें और बैक की तरफ है। तो जैसे यहाँ पर दीवार देख रहे हैं थोड़ी कम डार्क है, जैसे जैसे और पीछे जा रही है और ज़्यादा डार्क हो रही है। यहाँ पर आपका जो डेप्थ मैप प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो ये अगर आपने हटा दिया तो आपको ओरिजिनल चीज़ दिखाई देने लग जाएगी यहाँ से पीछे तक की, और इसको ऑन करेंगे तो आपको ये इस तरह से मास्क दिखाई देगा। अब जैसे मैं इसे हटा भी रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा पीछे कुछ डार्क सा हो गया। उसका रीज़न ये है कि जितना पोर्शन यहाँ पर ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है, डार्क होता जा रहा है, वो पोर्शन बेसिकली उसको ओपेसिटी को कम कर रहा है आपका जो सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको एंटायरली यहाँ पर डेप्थ मैप को, इसको एक बार दिखाता हूँ आपको, ऑफ कर देता हूँ इफेक्ट को, तो आपको ओरिजिनल फुटेज नज़र आएगी। डेप्थ मैप ऑन करते दिखेगा आपको जो जो चीज़ें डार्क हो गई हैं बेसिकली वो ओपेसिटी उनकी कम हो गई है। इसके पीछे अगर मैं कुछ डालता हूँ तो हमको ये नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक इफेक्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टाइटल्स लेते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ और कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। फिलहाल मैं हिप हॉप लिख देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख दिया हिप हॉप, और जो ये नीचे वाली लेयर थी इसकी मैं कॉपी ले आता हूँ एक्चुअली ऊपर। अब नीचे वाली लेयर जो है उससे मैं इफेक्ट को हटा देता हूँ। इफेक्ट्स पे जाकर के डिलीट मैंने कर दिया। तो नीचे मेरी ओरिजिनल लेयर है, उसके ऊपर टेक्स्ट है, उसके ऊपर मेरी ये वाली लेयर है। लेकिन ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, ये यहाँ पर ओपेसिटी कम हुई है, बट ये अभी भी ऊपर नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लेयर को सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स पे गए, यहाँ पर डेप्थ मैप प्रीव्यू जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और ये जो चीज़ है, जो चीज़ मेरी ब्लैक हो जाएगी बेसिकली ओपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, जो चीज़ वाइट रहेगी वो नज़र आएगी। तो मुझे पुश करना है जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको ब्लैक की तरफ, और जो ब्राइट एरियाज़ हैं उनको प्रॉपर वाइट की तरफ। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट मैप लेवल जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं फार लिमिट को इसे पुश करता हूँ तो जो फार मतलब जो पीछे दूरी पे चीज़ें हैं उसको और पुश कर रहा हूँ, वो और डार्क की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये इस तरह से पूरा का पूरा उसको हमने ब्लैक कर दिया है, राइट। और जो ये नियर लिमिट है इसको मैं कम करूँगा ताकि जो ये फ्रंट वाली चीज़ है ये और पास में उसको लाना चाह रहा हूँ और ये और ब्राइट हो जाए। तो ये ब्लैक एंड वाइट मास्क हमारे पास बन गया है। अब अगर मैं डेप्थ मैप प्रीव्यू को हटाता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है पीछे चला गया है, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो को प्ले भी करूँगा तो ये कहीं कहीं पे उसके ऊपर नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पे उसके पीछे जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर एक तो ये फास्टर की बजाय मुझे बेटर करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन बेटर हो। दूसरा थोड़ा सा मुझे और इसको वाइट की तरफ पुश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ग्रे अभी भी था। अगर मैं आपको दिखाऊँ पास से, जूम इन करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रेनेस आ रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको मैं और पुश इन करता हूँ, अभी बिल्कुल यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया है। अब अगर डेप्थ मैप को मैं यहाँ पर हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो चीज़ उसके पीछे जा रही है, राइट। इस तरह से अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये टेक्स्ट आपका पीछे रहेगा उसका। तो मैं यहाँ पर क्वालिटी फिर से फास्टर कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी मैं इसे प्ले कर पाऊँ। फास्टर करते ही थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बेटर करने पे ये पीछे प्रॉपरली कटआउट आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको देखने होगी। काम करते टाइम इसको फास्टर पे कर लें, बाद में रेंडर के टाइम पे आप बेटर पे कर लें। फिलहाल मैं फास्टर पे ही रख रहा हूँ और
थोड़ा सा और पुश करते हैं मास्क को यहाँ पर, ताकि फास्टर में भी ये चीज़ पीछे चली जाए उसके। अब प्ले करते हैं तो ये टेक्स्ट आपका पीछे आ गया कैरेक्टर के। इस तरह से आपने क्विकली इस चीज़ को ऐसा कर लिया ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको या तो मैजिक मास्क लगाना पड़ेगा, वो और भी हैवी होता है कैलकुलेशन में, या आप मास्क बना के रोटोस्कोपी करते उस चीज़ की ट्रैकिंग करते। बट आप यहाँ देख सकते हैं कितना आपने ईजिली इस चीज़ को इस तरह से यहाँ पर अचीव कर लिया। तो एक तो ये मेथड है जिससे आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज़ का। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप कलर ग्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये सीन उसके लिए बेटर एग्जाम्पल है। इधर भी मैं कॉपी ले लेता हूँ एक फिर से इस लेयर की, और जो ये कॉपी है ऊपर वाली, इसमें मैं थोड़ा सा ये डेप्थ मैप का काम इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा ओपन एफेक्ट्स में, डेप्थ टाइप करूँगा, और ये मैं ऊपर वाली लेयर पे मैंने इफेक्ट लगा दिया। तो यहाँ पर मुझे डेप्थ मिल गई है इसकी। इफेक्ट्स में आते हैं, अगेन मैं इसको फास्टर कर लेता हूँ पहले, और मैं ये जो फ्रंट पोर्शन यहाँ पे आदमी और ये औरत हैं उसको मैं आइसोलेट करता हूँ पीछे वाले पोर्शन से, राइट। तो मैं एडजस्टमेंट मैप में जा करके थोड़ा सा इसको और डेप्थ को पुश कर रहा हूँ कि यानी कि ज़्यादा पीछे है, और इसको थोड़ा सा और इस तरफ पुश कर रहा हूँ कि ज़्यादा आगे है, राइट। और साथ में जो गामा की ऑप्शन है इसको भी आप इस तरह से शेड करके दूर या पास का जो एक तरह से जो सेंटर लाइन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ ये पीछे पीछे की तरफ जा रही है सेंटर लाइन, जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये आगे आगे की तरफ आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ कहीं पे इसको रखता हूँ इस टाइप का, और अभी के लिए मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ इतनी चीज़ से। अब मैं इसको डेप्थ मैप प्रीव्यू को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हमारा सिलेक्शन बना है। अब मैं कलर पेज में जाता हूँ, और जो ऊपर वाली हमारी क्लिप है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ध्यान रखने की इसी पे आप काम करें, नीचे वाली सिलेक्टेड ना हो। तो टॉप वाली पे हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं कोई भी कलर का काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको पूरा रेड कर देता हूँ, तो ये फ्रंट पोर्शन पे हो रहा है क्योंकि व्हाइट में सिर्फ वही था, और बैक पोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप वापस आकर देखेंगे यहाँ पर एडिट पेज के ऊपर, तो ये पूरा फ्रंट के ऊपर रेड रेड ये आ गया इफेक्ट, और पीछे इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स हो जाए, ये इफेक्ट पीछे चला जाए, तो आप क्या करेंगे, डेप्थ मैप जो आपका था वहाँ पर इन्वर्ट की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो मैप रिवर्स हो जाएगा। तो अब जो भी इफेक्ट हो रहा है वो पीछे हो रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, वो ये कि अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ इस लेयर को, पीछे मान लीजिए यहाँ पर लाइट थी, ये पिंक थी, यहाँ पर जो है ये ग्रीन थी, आपको बाद में लगता है, शूट तो हो चुका है, हमने वहाँ पर कलर लाइट्स लगा दी थी, आपको बाद में लगता है कि नहीं ये पूरे एरिया में मुझे ब्लू टाइप की लाइटिंग चाहिए थी शूट के बाद में। अब ऑब्वियसली आप रीशूट तो नहीं कर सकते उसको, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर लाइट चेंज करनी है। उसके लिए मैं इसको ऑन करता हूँ और कलर पेज में जाता हूँ वापस, इसको मैं रीसेट करता हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए इतना एक्सट्रीम किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जो यहाँ पर ये पोर्शन है, देखता हूँ मैं किस तरफ है, रेड की तरफ है कुछ, इसके अंदर यहाँ पर ये वाली पर्पल टोन भी होगी, तो मैं सारे रेड्स जो हैं इनको इस तरफ ले आता हूँ, ब्लू की तरफ। देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लू कलर आने लग गया है। इनफैक्ट मैं इसको सियान की तरफ ले आता हूँ सब चीज़ों को। ये कलर वार्पर टूल में इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय द वे। और जो ग्रीन भी है यहाँ पर, ग्रीन को भी मैं थोड़ा सा यहाँ ब्लू की तरफ पुश कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं सारा कुछ इस क्वाड्रेंट के अंदर ले आया हूँ, रादर देन यहाँ से डायरेक्ट भी ब्लू पुश कर सकता था मैं, वो भी एक तरीका था। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है, राइट। और ऐसा करने के बाद आपकी सैचुरेशन वगैरह जो आपको अगर बढ़ानी है इसकी, तो आप यहाँ से सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मुझे जैसे करनी हो मान लो, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो ये सारा फर्क जो है ये बैकग्राउंड में पड़ रहा है, यहाँ पर इन बॉर्डर्स तक भी पड़ रहा है, राइट। अब हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वैसे तो आप मास्किंग वगैरह करके भी ये कर सकते थे, बट हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इफेक्ट्स में जा करके अब अगर यहाँ पर देखता हूँ कि डेप्थ मैप मेरा यहाँ तक कट ऑफ है, मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए ये वाला इफेक्ट, तो मैं थोड़ा सा इस लिमिट को, गामा को अगर पीछे की तरफ पुश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा नियर लिमिट को फार लिमिट को थोड़ा पीछे की तरफ ले आता हूँ। तो अब मैंने एस्टेब्लिश किया है कि ज़्यादा पीछे जो ब्राइट जहाँ पर रीजन है वहाँ तक जो है इफेक्ट आए, इनके ज़्यादा पास ना है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ आपको दिखाई देगा यहाँ पर पहले से कम असर पड़ रहा है, राइट। जितना मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जितना मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ज़्यादा आगे की तरफ आ रहा है, और जितना पीछे कर रहा हूँ देख रहे हैं आप दूर जा रहा है इफेक्ट जो वहाँ से। जितना मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि कितनी रेंज तक मेरा इफेक्ट है, पूरा खत्म हो गया, पीछे सारा ओरिजिनल जैसा आ गया। बढ़ा रहा हूँ तो शुरुआत में सिर्फ पीछे असर पड़ा, इधर असर नहीं पड़ रहा, अभी यहाँ पर असर पड़ रहा है। अगर मैं और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी असर आना शुरू हो गया। गामा से भी मैं उसको पास या दूर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास पूरा कंट्रोल है इस चीज़ का कि कहाँ तक मुझे इसका इफेक्ट चाहिए, राइट। तो ओरिजिनल ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। इसमें भी सेम ये चीज़ है आपकी, यहाँ पर आप इसको बेटर कर सकते हैं। और जो यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एजेस वगैरह और क्लीन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर शार्प एजेस बन रही हैं,
पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन करने से थोड़ा सा यहाँ पर और क्लीन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बालों के ऊपर देखिए जो इसकी रिम लाइट है उसमें फ़र्क यहाँ पर आ रहा है, थोड़ी ब्लेंडिंग बेटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्विकली एक सिंपल डेप्थ मैप लगाया और पूरा रीलाइट कर दिया सीन को। हाउ क्रेजी इज़ दैट, मतलब ये मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, इतना इजीली पहले आपको इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी, अब आप क्विकली ये चीज़ों को कर सकते हैं। सो डेप्थ टूल डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई, इससे हो सकती हैं जो आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको इनफैक्ट जैसे पीछे जो आपकी ब्लरनेस है, अगर आपको उसको बढ़ाना हो कि डेप्थ तो फिर मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो ये हमारे पास सिलेक्शन तो बना ही हुआ है, इसके ऊपर ही मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नोड ले लेता हूँ और ब्लर कर देता हूँ इस नोड को थोड़ा सा, तो ये ब्लर जो है सिर्फ पीछे पीछे काम करेगा। मैं थोड़ा एक्सटेंसिव कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आ जाए। अब ये पीछे का पोर्शन आपका ब्लर हो गया, राइट, और यहाँ पर एकदम से ब्लर इतना ग्रेजुअल नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से गामा को कम करके एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, कि कितने पोर्शन से आपको ब्लर चाहिए और कहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं आगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन थोड़ा सा कम ब्लर रहे, पीछे का ज़्यादा ब्लर हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे पीछे ब्लर का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है और आगे कम आ रहा है। बट डेफिनेटली क्योंकि इसके साथ में मेरा कलर ग्रेडिंग भी एसोसिएटेड थी, तो दोनों चीज़ें एक लेयर पे करने की वजह से मैं दोनों को इकट्ठा कंट्रोल नहीं कर सकता। आप इसकी कॉपी ले सकते हैं अगर आपको ब्लर अलग से करना है और कलर ग्रेडिंग अलग से करनी है, राइट। तो मैं फ़िलहाल वापस जैसे पहले था वैसा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना क्विकली हमने बिफोर एंड आफ्टर कलर चेंज कर दिया और जो है बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर डाल दिया। ऐसे कोई भी आइसोलेशन इफेक्ट आपको डालना है, ये तो सिर्फ 2-3 एग्जांपल थे। आपके दिमाग में कोई भी तरीका आता है, पीछे की चीज़ों को आप आगे की चीज़ों से आइसोलेट कर सकते हैं। डेप्थ मैप का आपको ये फ़ायदा है, चाहे पीछे टेक्स्ट डालना हो, चाहे डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ानी हो, चाहे डेप्थ ऑफ फील्ड कम करनी हो, कोई चीज़ ब्लरी है उसको थोड़ा शार्प करना हो तो आप शार्पन भी कर सकते हैं, राइट। फॉर मल्टीपल रीज़न आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस टूल का मेन क्रक्स समझना है कि आपको डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है कि फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, और ये सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि उसके पास इतना इमेज डेटा पहले उसको प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है मशीन लर्निंग के थ्रू कि क्या चीज़ पास है क्या चीज़ दूर है वो समझ पाए। इसके लिए उसने बहुत सारी स्टडी की हुई है सॉफ्टवेयर ने, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रहा है, आपको मैनुअली इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। सो दिस इज़ अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया टूल। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने वर्कफ्लो के अंदर खूब इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है आपको नए एआई टूल्स के टॉपिक्स के ऊपर, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं कि आपको जैसे एक उसमें सरफेस ट्रैकिंग आई है, जैसे लॉकडाउन के अंदर होता था जो आफ्टर इफेक्ट्स का प्लगइन था, या फिर मोका प्रो में मैश ट्रैकिंग होती है, उस टाइप की सर्विस ट्रैकिंग आ गई है DaVinci Resolve के अंदर। आपको उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।